हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 129, 30 एंड 131। सो क्वेश्चन नंबर 128 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन के अंदर गिवन है अपने पास, लीना एंड रोहित आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या अपने पास 3:2 का। ठीक है, 3:2 पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। उसके बाद ऑन 31 मार्च 18 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में अपने पास है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल्स का बैलेंस, कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन, ये सारे आइटम है। उसके बाद नेक्स्ट गिवन अपने पास, ऑन द अबाउट डेट मनोज वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। एक न्यू पार्टनर आ गया मनोज। कितने शेयर के लिए आ गया? वो 1/5 शेयर के लिए आ गया इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स दैट ही विल बोट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वो क्या लेके आएगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। कैपिटल गिवन नहीं है, हमें खुद कैलकुलेट करनी है। ही ऑल्सो बोट इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ 80,000 इन कैश। वो कैश में लेके आया गुडविल। 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व का जो 10% शेयर है, 50,000 का रिजर्व है, इसका 10% हमें कहां पे ट्रांसफर करना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए हमें ट्रांसफर करना है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज 40,000 और बैलेंस शीट में कहीं भी WCR गिवन नहीं है, तो कंप्लीट अमाउंट कहां जाएगी फिर? ये रिवैल्यूएशन में। स्टॉक ओवर वैल्यूड है 16,000 से। लीना, रोहित एंड मनोज विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं पार्टनर्स का, लीना एंड रोहित का। लीना एंड रोहित का ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2 मीन्स 3/5, 2/5 से माइनस करेंगे इनका न्यू शेयर। न्यू शेयर क्या है इनका? 532, 5/10 एंड 3/10। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। 4 - 3 कितना आ जाएगा? 1/10। यहाँ पे आ जाएगा 10। 6 - 5 कितना आ जाएगा? 1/10। मीन्स पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे? 1:1। अच्छा, गुडविल के बारे में क्या बोला? मनोज बोट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। तो अगर हमें यहाँ पे एंट्री करनी पड़े तो कैपिटल की तो एंट्री अभी हम नहीं कर सकते, बाद में करनी पड़ेगी। ठीक है। ही ऑल्सो बोट इज शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल इन कैश। तो अपने पास फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में क्या गिवन है? बैलेंस शीट में कैसे गिवन है तो हम कैसे लिख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू, क्या लिखेंगे साथ में हम? क्या नाम है नए पार्टनर का? मनोज। मनोज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अभी हमें कैपिटल की अमाउंट नहीं पता तो अभी हम नहीं लिख रहे, क्वेश्चन कंप्लीट होगा उसके बाद कर लेंगे। 80,000 क्या लेके आया ये अपना? प्रीमियम फॉर गुडविल। 80,000 उसका शेयर है प्रीमियम फॉर गुडविल में। सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, क्या लिखेंगे? लीनाज कैपिटल अकाउंट एंड टू रोहित कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट लेके आया? 80,000। किस रेशियो में बटेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि अपने पास है कितना? 1:1। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 40,000 एंड 40,000। ठीक है। अब क्वेश्चन में करते हैं हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में गिवन है अपने पास, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाई 16,000। स्टॉक की वैल्यू 16,000 ज्यादा है, मतलब स्टॉक की वैल्यू हमें कम करनी है। कितने से कम करनी है? 16,000 से। स्टॉक की एडजस्टमेंट होगी। क्लेम ऑन WCR कितने का? 40,000 का। अब क्वेश्चन में रिजर्व गिवन नहीं है तो कंप्लीट क्लेम कहां आ जाएगा अपने पास? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने का आ जाएगा? 40,000 का क्लेम आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है, बस यही दो आइटम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो टोटल कर लो कितना हो जाएगा? 56,000। 56,000 तो लॉस कितने का आ गया अपने पास? 56,000 का लॉस आ गया। क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर लीना एंड रोहित। लीना रोहित किस रेशियो में जाएगा ये? 3:2 में। तो 56,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा 33,600 एंड 22,400। ये हो जाएगा अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद हम करेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। इस क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल अकाउंट ही है। पार्टनर्स के नाम क्या है? लीना, रोहित एंड नए पार्टनर का नाम क्या है? मनोज।
लीना, रोहित एंड मनोज, ये पार्टनर्स के नाम हो गए अपने पास। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना अपने पास 160 एंड 140, 1,60,000 एंड 1,40,000 पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है, ये हो गया। उसके बाद जनरल रिजर्व अपने पास ओल्ड आइटम है, लेकिन 50,000 के जनरल रिजर्व में से 10% हमने कहां ट्रांसफर किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो 50,000 माइनस 5,000 कितना जनरल रिजर्व हम यहाँ पे बांट देंगे, 50,000 का 10% तो गया, बचा कितना 45,000। इस 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। सो 45,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा 27,000 एंड 18,000। जनरल रिजर्व हो गया, और कोई ओल्ड आइटम नहीं है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज पे आ जाओ, उससे पहले लिख लो रिवैल्यूएशन का लॉस। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना लॉस अपने पास 33,600 एंड 22,400। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास नए पार्टनर की कैपिटल का हमें नहीं पता कितना लेके आए, वो हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल हमें पता है, तो क्या लिख लेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है क्वेश्चन में, टोटल करेंगे सीधा, टोटल करेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी कितना आएगा, तो टोटल कर लो 1,60,000, 40,000, 2,00,000, 2,27,000। 2,27,000 से माइनस कर देंगे 33,600, 227 माइनस 33,600, अमाउंट आ जाएगी 193,400। ऐसे ही आ जाएगा अपने पास आर का 1,40,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000, ये आ जाएगा 1,98,000। रोहित का टोटल आ रहा है 1,98,000 से माइनस कर लेंगे हम कितना 22,400, तो बैलेंस बच जाएगा 175,600 का बैलेंस आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल की एडजस्टमेंट भी है ना अभी हमारे पास। कैपिटल की एडजस्टमेंट करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, बाई कैश अकाउंट, नया पार्टनर कितना कैश लेके आया, बस हमें ये कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हम लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी। इनका तो बैलेंस सेम ही आ रहा है अपने पास, क्योंकि इनमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बेशक लिख लो पहले। हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, ये जो नया पार्टनर आ रहा है ना मनोज, इसकी कैपिटल कितनी है, हमें बस ये कैलकुलेट करना है। सो 193,400, 193,400 एंड 175,600, 175,600। क्वेश्चन में क्या है, इंस्ट्रक्शन गिवन है दैट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है अपने पास, अभी टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर लीना एंड रोहित, लीना एंड रोहित की कैपिटल कितनी है अपने पास 193,400 प्लस 175,600, इन दोनों का टोटल कर लो, ये कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी। कितनी है 3,69,000। अब ये जो कैपिटल है ये दोनों पार्टनर की है, 3,69,000 इन दोनों की है। जो नया पार्टनर आ रहा है मनोज, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है फर्म में, वो आ रहा है 2/10 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए फर्म में, 1/5 शेयर के लिए आया। तो अगर ये 1/5 शेयर के लिए आ रहा है फर्म में, तो ये दोनों पार्टनर का शेयर कितना होगा 1 माइनस 1/5, 4/5। भाई प्रॉफिट में इनका शेयर कितना होगा 4/5 होगा। मींस ये कैपिटल जो है ये 4/5 शेयर के इक्वल है। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी फर्म की 3,69,000, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इनवर्स करके 5/4 से। इनका कैपिटल कितना है, प्रॉफिट में शेयर कितना है मनोज के शेयर के बाद 4/5, तो इनकी कैपिटल भी कितने प्रोपोर्शन में होगी 4/5। तो टोटल कैपिटल अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे 5/4 करके। तो ये आ जाएगा अपने पास 4,61,250। अब मनोज की कैपिटल कितनी आ जाएगी अपने पास 4,61,250 का 1/5, ये आ जाएगा 92,250, 92,250। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 92,250, कितनी कैपिटल लेके आया 92,250, और ये अमाउंट जाके हम अपडेट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे 92,250। तो टोटल कैश कितना आया फिर अपने पास, टोटल कैश आ गया 172,250। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि बैलेंस शीट भी बना के दे दो, तो बैलेंस शीट भी कर देते हैं। बैलेंस शीट कर देते हैं, बैलेंस शीट आ जाएगी अपने पास। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, सेम लिखेंगे 80,000। नेक्स्ट आ जाएगा बिल्स पेबल कोई चेंज नहीं है, सेम लिखेंगे 38,000। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, ये तो बच्चों का ऑलरेडी, उसका कुछ नहीं करना। कैपिटल्स का बैलेंस पार्टनर की, कैपिटल का बैलेंस लीना, रोहित एंड मनोज। कितना बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में देखो 193,400
175 600 एंड अपने पास कितना है 92 250, 92 250। टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, अगर हम टोटल करें तो ये आ जाएगा 461250, 461250। ठीक है, इसके अलावा और कुछ आएगा अपने पास? एक अपने पास क्लेम है WCR का जिसके ऊपर रिजर्व नहीं था अपने पास, तो क्लेम ऑन WCR, कितने का क्लेम ऑन WCR है 40,000 रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास कैश की साइड चलते, कैश कितना अभी 42,000, लेकिन नया पार्टनर अमाउंट लेके आया था, कितनी अमाउंट लेके आया नया पार्टनर 172,250, 172,250, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी अपने पास, ये आ जाएगा 2,14,250, तो आ जाएगा अपने पास कैश का बैलेंस। नेक्स्ट आ जाएगा डेटर्स, तो डेटर्स की अभी वैल्यू कितनी है 1,32,000। अब जो प्रोविजन है वो कितना हो जाएगा, एट प्रेजेंट प्रोविजन है 2,000, लेकिन हमने 10% रिजर्व उठा के कहां डाल दिया था प्रोविजन में, तो टोटल प्रोविजन कितने का हो जाएगा 7,000 रुपए का। तो कितना आ जाएगा अपने पास डेटर्स की फाइनल वैल्यू फिर 1,25,000। ठीक है, देखो 10% क्वेश्चन में बोला था ना, 10% रिजर्व हमें कहां ट्रांसफर करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व कितने का है 50 का, 50 का 10% 5,000, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7,000। नेक्स्ट आ जाएगा स्टॉक, स्टॉक हमारे पास क्या था, ओवर वैल्यूड था 16,000 से, मतलब कि स्टॉक कितना हो जाएगा 146 माइनस 16, कितना आ जाएगा 1,30,000 का स्टॉक आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, सेम आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है, 1,50,000 का। टोटल कर लो और कितना आता है देखते हैं, 1,50,000, 1,30,000, 1,25,000 एंड 2,14,250 अमाउंट आ रही है 8 लाख। ये अमाउंट गलत आ रही है अपनी, क्या गलत हुआ, 1,25,000, 1,30,000, 1,50,000 एंड 2,14,250, हाँ सही है, 6,19,250, 6,19,250। लाइबिलिटी साइड का चेक करते हैं, तो ये भी सेम आ रहा है 6,19,250, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 129 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 130 यहाँ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 130, ऑन 31 मार्च 2019 बैलेंस शीट गिवन है, मदन एंड मोहन की दो पार्टनर है, मदन एंड मोहन, हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2 का। बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स है जनरल रिजर्व, स्टार मार्क करेंगे, ओल्ड आइटम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कैपिटल्स का बैलेंस, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, पेटेंट्स। ठीक है, they decided to admit Gopal on 1st April 19 for 1/5 share which Gopal acquired wholly from Mohan। अगर हमें यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताना हो तो क्या आ जाएगा, ओनली मोहन सैक्रिफाई, क्योंकि सारे का सारा शेयर किसने दिया, यहाँ पे मोहन ने दिया है। ठीक है, गोपाल सेल ब्रिंग 10,000 एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, ए डेटर हुज ड्यूज ऑफ 3,000 फॉर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 2,000 इन फुल सेटलमेंट। क्या किया कि देखो कभी हमने पहले कोई डेटर था जिसको बैड डेट लिख दिया था, हमने ये मान लिया था कि इससे पैसे नहीं मिलेंगे, अब उसने हमें 2,000 की पेमेंट कर दी, तो अगर हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करें तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, यहाँ रिवैल्यूएशन का कोई काम नहीं है, ध्यान रखना, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी, तो मतलब हम क्या करेंगे, अमाउंट को कहां बढ़ाएंगे, बैंक में, कहां बढ़ाएंगे हम अमाउंट को, बैंक में, और बैंक बढ़ेगा एसेट बढ़ेगा तो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में, ध्यान रखना इस चीज का, कभी आप डेटर्स लिख दो यहाँ पे बस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन कहां से आएगा, बैंक से आएगा, ना कि डेटर्स से आएगा। एक क्लेम ऑफ 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ WCR वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, क्लेम कितने का प्रोवाइड करना है 5,000 का, रिजर्व अपने पास है नहीं। ठीक है, पेटेंट्स आर अंडर वैल्यूड बाय 2,000, स्टॉक इन द बुक्स वाज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, बुक्स में जो वैल्यू है स्टॉक की वो 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है, मतलब ये जो वैल्यू शो हो रही है ये कितने परसेंट शो हो रही है, 110% शो हो रही है। भाई कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, वो 10% ज्यादा शो हो रही है तो मतलब कितने परसेंट है, फिर वो 110% शो हो रही है, तो उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, कम करनी है, क्योंकि हमें वैल्यू एक्चुअल का किस पे लिखते हैं 100% के ऊपर। गोपाल वाज टू ब्रिंग इन द कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट करनी है। इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। देखो सबसे पहला काम तो हम वही करेंगे, गुडविल का ही काम करते हैं। तो गोपाल कितनी गुडविल लेके आया यहाँ पे 10,000, तो डायरेक्ट एंट्री कर ले 1/4/2019 को,
डायरेक्ट एंट्री लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, सारा किसने सेक्रीफाई किया, मोहन ने। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड नए पार्टनर का नाम क्या अपने पास, गोपाल, टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। गोपाल कितनी कैपिटल लेके आया अभी हमें नहीं पता, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल हमें पता है वो कितना लेके आ रहा है, 10,000 का। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, किसने दिया सारा शेयर, मोहन ने, तो क्या लिखेंगे, ओनली मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो कितनी अमाउंट आएगी, 10,000 एंड 10,000। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में कर ले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, एक डेटर जिसने हमें, जो 3,000 का डेटर था जिसको हमने बैड डेट लिख दिया था, उसने 2,000 की पेमेंट कर दी, तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा। क्या लिखेंगे हम, बैंक बढ़ेंगे कितनी अमाउंट से, 2,000 से। यहाँ पे डायरेक्ट रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट नहीं आएगा, कभी आप डेटर्स लिख दो। रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट कहां से आएगा, बैंक से आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास एक क्लेम ऑफ 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, लेकिन क्लेम के लिए रिजर्व तो है नहीं, तो कंप्लीट कहां जाएगा, आ जाएगा अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में। टू क्लेम ऑन WCR, कितने का क्लेम है, 5,000 का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पेटेंट्स आर अंडर वैल्यूड बाई 2,000, मतलब पेटेंट्स की वैल्यू हमें बढ़ा देनी है कितने से, 2,000 से। एंड अपने पास स्टॉक की वैल्यू हमने 10% एक्स्ट्रा दिखाई हुई है, मतलब ये जो 33,000 है ये कितने परसेंट के इक्वल अपने पास, 110% के इक्वल शो हो रहा है बुक्स में। तो अगर हम इसे 100% कर दे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 30,000। तो बुक्स में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 30 है, कितनी 33, तो कितनी वैल्यू कम हो जाएगी अपने पास, 3,000 वैल्यू कम हो जाएगी, किसकी, स्टॉक की, टू स्टॉक अकाउंट। सारी एडजस्टमेंट्स हो गई अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एडजस्टमेंट, हमने डेटर्स की कर ली, क्लेम का हो गया अपने पास, पेटेंट्स हो गया, स्टॉक हो गया, बस ये 4 ही एडजस्टमेंट है। टोटल करते और देखते कहाँ बैलेंस आ रहा है। तो बैलेंस आएगा अपने पास 8,000 अपना डेबिट एक्सेस है, 8,000 अपना डेबिट एक्सेस है, कितनी अमाउंट से, 4,000 से, मतलब क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर मदन एंड मोहन इन द रेशियो ऑफ 3:2। मदन एंड मोहन किस रेशियो में, 3:2 में। सो 4,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा, 2,400 एंड 1,600। ये हो गया अपने पास रिवैल्यूएशन कंप्लीट। अब क्वेश्चन में करना हमें कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या, मदन, मोहन एंड गोपाल, मदन मोहन गोपाल, मदन मोहन गोपाल। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD इनकी कैपिटल्स का बैलेंस, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना है, 60,000 एंड 40,000, 60,000 एंड 40,000 इनकी कैपिटल्स का बैलेंस है। जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय GR, 10,000 को 3 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 6,000 एंड 4,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, और कोई ओल्ड आइटम है नहीं है, तो एंट्रीज के ऊपर आ जाओ। एंट्री क्या अपने पास, प्रीमियम फॉर गुडविल की, क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल है, 10,000, किसने दिया सारा, मोहन ने दिया, तो मोहन की कैपिटल हमने क्रेडिट कर दी। लॉस लिख लो रिवैल्यूएशन का, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस कितना है, 2,400 1,600 का लॉस हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, टोटल करो बैलेंस करो। हम लिखेंगे टू बैलेंस CD, कितना बैलेंस CD आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 66,000, 66,000 से माइनस कर लेंगे 2,400, अमाउंट आ जाएगी 63,600। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 54,000, 54,000 से माइनस कर लेंगे हम 1,600, अमाउंट आ जाएगी 52,400। ये आ गया अपने पास, हम यहाँ तक पहुंच गए। अब इसको यहाँ पे बाय बैलेंस BD कर लेंगे अमाउंट को, क्योंकि हमें कैपिटल की एडजस्टमेंट भी तो करनी है अभी। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम ही है हमारे पास, 52,400। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में क्या बोला, गोपाल वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू द 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन। सो हम यहाँ पे करते कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन। मदन मोहन की कंबाइंड कैपिटल कितनी आ जाएगी, 63,600 प्लस 52,400, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1,16,000। कितनी अमाउंट आएगी, 1,16,000। इस 1,60,000 का 16,000 का 20% अमाउंट लेके आ रहा है गोपाल।
सो 1,16,000 का 20% कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 23,200। तो मतलब ये कितनी अमाउंट लेके आया नया पार्टनर बाई बैंक? 23,200 की ये अमाउंट लेके आया। बस क्वेश्चन में इतना ही करना था और कैपिटल हो गया कंप्लीट। अब लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी, कितना आ जाएगा? 63,600, 52,400 एंड 23,200। तो ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 23,200। कितनी अमाउंट हो जाएगी? 33,200 टोटल कैश आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन में क्या करना, हमें बैलेंस शीट करनी है। बैलेंस शीट ही बची है, उसके बाद फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बैलेंस शीट कर ले। सो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा वो करते हैं। बैलेंस शीट को ध्यान से करना, यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस है क्योंकि एक बैंक की अमाउंट हमें बढ़ानी है 2,000 से। तो पहले चलते क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू है 28,000, कोई चेंज नहीं आया, सेम आ जाएगा। उसके बाद जनरल रिजर्व बढ़ चुका। ईपीएफ अपने पास कितने? 22,000। ईपीएफ के बाद है कैपिटल्स का बैलेंस। तो कैपिटल लिखते हैं मदन, मोहन एंड गोपाल। इनके कैपिटल्स का बैलेंस कितना आ रहा है? इनके कैपिटल्स का बैलेंस आ रहा है 63,600, 52,400 एंड 23,200। इन तीनों का टोटल कर लो, ये आ जाएगा 139,200, 139,200। और साथ में क्वेश्चन में क्लेम भी था ना डब्ल्यूसीआर के ऊपर 5,000 रुपए का, क्लेम ऑन डब्ल्यूसीआर कितने का अपने पास? 5,000 रुपए का क्लेम है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और है जो हमें रिकॉर्ड करना हो? लायबिलिटी साइड नहीं है। अब चलते कैश एट बैंक। तो ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है कैश एट बैंक का? 10,000। कितना है? 10,000। प्लस करेंगे पार्टनर कितनी अमाउंट लेके आया? 33,200। प्लस करेंगे 2,000 अपने पास रिवैल्यूएशन में लिखा हुआ है ये वाला, याद रखना ये प्लस करना है हमें। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 10,000, 33,200 प्लस 2,000, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 45,200। कितना आ जाएगा? 45,200 की अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास है डेटर्स। तो डेटर्स की वैल्यू है 65,000। और इसके प्रोविजन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट थी? नहीं है, कोई भी नहीं है। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का है? 5,000 रुपए का। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास यहाँ पे? 60,000 रुपीज। डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 10% ज्यादा थी तो स्टॉक की वैल्यू हमने कितना कर दिया था? 30,000। ठीक है, पेटेंट्स की वैल्यू कितनी है अपने पास? 57,000। और एक एडजस्टमेंट थी शायद यहाँ पे पेटेंट्स के ऊपर, हाँ, अंडर वैल्यूड बाई 2,000, मतलब हमें 2,000 वैल्यू बढ़ा देनी है इसकी। कितना हो जाएगा? 59,000। इसके अलावा कुछ नहीं है। टोटल करते हैं, तो पहले एसेट साइड का टोटल करते हैं। 45,200 प्लस 60,000, 30,000, 59,000, ये आ जाएगा 194,200। लाइबिलिटी साइड का चेक करते हैं। तो ये भी सेम आ रहा है 194,200। ये अपने पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 130 का। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131 क्या गिवन है यहाँ पे? पप्पू एंड धनराज और पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का? 3:1 का। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड, ओल्ड आइटम स्टार करेंगे, आउटस्टैंडिंग, सैलरी, कैपिटल्स, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, बीआर, पेटेंट्स, मशीनरी एंड कैश। दे एडमिटेड लेनदार एज ए न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर आ गया, लेनदार, क्या नाम बनेगा ये? लेनदारी बोल देते हैं इसको। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड टू बी 3:3। मतलब क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाई कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ही ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। क्या क्या है? ही विल ब्रिंग इन 16,000 as is a share of goodwill, provision for doubtful debt to be reduced by 2,000. There is an old typewriter valued at 2,400. It does not appears in the books. It is now to be recorded. मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट स्टार कर लेंगे क्योंकि बाद में बैलेंस शीट के टाइम पे हम भूल जाएंगे इसको। पेटेंट्स की वैल्यू क्या है? वैल्यूलेस है। प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। तो सबसे पहला काम गुडविल का एडजस्टमेंट। कहां से स्टार्ट करते हैं हम? सैक्रिफाइसिंग रेशियो से करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखेंगे हम पप्पू एंड धनराज का।
क्या क्या नाम अपने पास, पप्पू एंड धनराज, ये ओल्ड रेशियो क्या पार्टनर्स का 3/4, 1/4, माइनस कर लेंगे हम इनका न्यू शेयर कितना है 3/8 एंड 2/8, माइनस 3/8 2/8, एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 8, कितना है ये 4 है, तो ये हो जाएगा 6 - 3 कितना आ जाएगा 3/8, यहाँ पे अपने पास 8 कितना आ जाएगा 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा 2 - 2 करके 0, तो क्या लिखेंगे ओनली पप्पू सेक्रीफाई, ओनली पप्पू सेक्रीफाई, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, कौन सी डेट को आएगी 1 अप्रैल 2023 को अगर हम एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री आएगी अपने पास, पहली एंट्री क्वेश्चन में क्या गिवन है बैलेंस शीट में कैश, तो हम वर्ड यूज करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू लेनदार्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 16,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल है, रिकॉर्ड कर लेंगे कितना 16,000। अब सेकेंड एंट्री आ जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, किसने सेक्रीफाई किया पप्पू ने, टू पप्पूज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 16,000 एंड 16,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा अपने पास रिवैल्यूएशन में, यहाँ पे देखते लास्ट एंट्री पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की वैल्यू हमें खत्म कर देनी है, तो क्या लिखेंगे टू पेटेंट्स 1000, पेटेंट्स हमने कर दिए वैल्यूलेस। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर 2400 का जो हमें रिकॉर्ड करना है, तो बाई टाइपराइटर 2400। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू कम करनी है, तो प्रोविजन कम होगा, लाइबिलिटी कम होगी, या फिर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, कितने से वैल्यू कम करनी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की हमें 2000 रुपए से, ये एंट्री होगी अपने पास, ये भी होगी, बस यही तीन एंट्री है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। टोटल करो, टोटल आ जाएगा अपने पास कितने का 4400 का, तो फाइनली आज एक क्वेश्चन में गेन आ ही गया, तो हम लिखेंगे गेन कितने का आ जाएगा 4400 माइनस 1000 टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर पप्पू एंड धनराज, कितना आ जाएगा अपने पास 3400 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इनके ओल्ड रेशियो 3:1 में, सो 3400 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आ जाएगी पप्पू की तो 2550 एंड धनराज की कितनी आ जाएगी 850, ठीक है। ये हो गया अपने पास रिवैल्यूएशन कंप्लीट। अब हम करते हैं कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, पप्पू धनराज एंड लेनदार, पप्पू धनराज एंड लेनदार। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी आ जाएगा 60,000 और 20,000। कैपिटल का बैलेंस हो गया, एक रिजर्व फंड है अपने पास 16,000 का, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बाय रिजर्व्स। 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, तो 16,000 डिवाइडेड बाई 4 4,000 एंड 12,000 आ जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्या अपने पास और कोई ओल्ड आइटम है नहीं है, रिवैल्यूएशन का गेन लिख लो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितनी अमाउंट अपने पास 2550 एंड 850, ये अमाउंट आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा गुडविल की अमाउंट जो सिर्फ पप्पू को मिलेगी 16,000 की बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बस यही एंट्रीज है, टोटल कर लो, उसके बाद एडजस्टमेंट करके नए पार्टनर की कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस सी डी और यहाँ आ जाएगा अपने पास बाई बैलेंस बी डी, तो कितना है देखो 60,000 12,000 2550 एंड 16,000, अमाउंट आ जाएगी 90,550, 90,550 90,550 और यही अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 90,550। उसके बाद 20,000 4,000, तो ये आ जाएगा 24,850 24,850 24,850 24,850 24,850 24,850, ठीक है, हो गया, सारी जगह हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने कैसे बोला कैपिटल कैसे आएगी न्यू पार्टनर की, ही ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, क्या लेके आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट, कितनी कैपिटल लेके आएगा वो, तो बाकी पार्टनर्स की कैपिटल तो सेम रहेगी, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आना, हम डायरेक्ट लिख ले टू बैलेंस सी डी, इनकी कैपिटल में तो कोई चेंज ही नहीं आना है,
9550 9550 24850 24850। बस अब हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे देखो। पहले लिखते कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर, कंबाइंड कैपिटल ऑफ किसकी, पप्पू एंड धनराज की कंबाइंड कैपिटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9550 प्लस 24850, 9550 प्लस 24850 अमाउंट आ जाएगी 1,15,400 रुपए। ठीक है, ये आ जाएगा 1,15,400, ये हो गई इनकी कंबाइंड कैपिटल। अब जो नया पार्टनर आया अपने पास लेनदार, वो कितने शेयर के लिए आया फर्म में, कितने शेयर के लिए आ रहा है, वो 3/8 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए, 3/8 शेयर के लिए। अगर ये 3/8 शेयर के लिए फर्म में आया है, तो रिमेनिंग शेयर पार्टनर्स का क्या होगा, 1 माइनस 3/8, 5/8। तो ये जो कैपिटल है 1,15,400, ये कितने शेयर के लिए, 5/8 शेयर के लिए। तो अगर हमें टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, 115,400 मल्टीप्लाई बाई 8/5 कर देंगे, इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अमाउंट आ जाएगी, टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 184,640। अब हम कैलकुलेट करते हैं लेनदार की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 184,640 का 3/8, ये आ जाएगा 69,240। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 69,240। ठीक है, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, कितनी कैपिटल लेके आएगा वो, 69,240, 69,240, 69,240 एंड 69,240। कितनी अमाउंट लेके आएगा वो, 69,240 की। तो टोटल कैश कितना आएगा अपने पास, कैश आएगा, अच्छा कैश लिखा हुआ है तो यहाँ पे कैश लिख लेंगे हम, भाई कैश अपन बैंक में लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है वो। तो टोटल कितना कैश आएगा अपने पास, 85,240 का टोटल कैश आएगा। ये अपने पास कैपिटल कंप्लीट हुई। अब हमें करनी है बैलेंस शीट। काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं ये, लेकिन ये तो चैप्टर अब होने वाला है, बस 4 वीडियोस, नेक्स्ट 4 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का सबसे अच्छा काम है, किसी किसी क्वेश्चन में ही चेंज होता है और वहीं हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। नेक्स्ट है बिल्स पेबल 1000। नेक्स्ट अपने पास है रिजर्व फंड को हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने की आउटस्टैंडिंग सैलरी, 3000 की। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद क्या, कैपिटल्स का बैलेंस पार्टनर का, पप्पू धनराज एंड लेनदार कितना बैलेंस है, 9550, 24,850 एंड 69,240। टोटल कर लो कितना आ जाएगा, 9550, 24,850 एंड 69,240, ये आ रहा है अपने पास 184,640। अगर आपको टोटल नहीं करना था, डायरेक्ट लिखना था, तो आप ये वाली बैलेंस लिख सकते थे, 184,640। ठीक है, उसके बाद कोई अनरिकॉर्डेड आइटम है, हमने यहाँ पे स्टार किया हुआ है, लेकिन ये स्टार एसेट्स के लिए, तो ये अपने पास लाइबिलिटी साइड कंप्लीट होगी। अब आ जाओ डेटर्स की साइड। डेटर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, 50,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या अपने पास, प्रोविजन हमें 2,000 रुपए कम करना था, 5 - 2 कितना प्रोविजन हो जाएगा, 3,000। तो डेटर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 47,000। नेक्स्ट है अपने पास स्टॉक, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट था, नहीं था, स्टॉक सेम था। स्टॉक कितने अपने पास, 30,000। नेक्स्ट आइटम लिखा हुआ है बी आर कितने का, 10,000 का। बिल्स रिसीवेबल कितने का है, 10,000 का। स्टॉक हो गया, बी आर हो गया, डेटर्स प्रोविजन हो गया। पेटेंट्स, पेटेंट्स तो वैल्यूलेस, खत्म ही कर दो, हटा दो। मशीनरी की वैल्यू के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम लिखेंगे मशीनरी को 40,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास कैश। अच्छा कैश के ऊपर अब हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, 4,000 का कैश प्लस नया पार्टनर कितनी अमाउंट लेके आया, 85,240। बस इसके अलावा और क्या है कैश में, इतना ही है। टोटल कर लो, 89,240 कैश आ जाएगा। और हमने एक स्टार किया हुआ क्वेश्चन में, ध्यान रखना किसके लिए, ओल्ड टाइपराइटर के लिए। एक टाइपराइटर है जिसको हमें रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, कितने का टाइपराइटर है, 2400 का। टोटल कर लो, बैलेंस लिखते हैं। एसेट साइड का टोटल करेंगे पहले, यार अपने पास 218,640। लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं, तो ये भी आ रहा है 218,640। ये अपने पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास, 131।
इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इस पीडीएफ में नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। चलो।